नीलम बहू, ओ नीलम बहू, कहाँ हो? जल्दी आओ और मेरा सामान उठाने में थोड़ी मदद कर दे बेटा। अरे माँ जी, आप इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करके आ रही है? आप तो बस घर के एक दो सामान लेने गई थी ना। अरे गई तो थी, पर वहाँ मुझे एक नई दुकान दिख गई और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी शॉपिंग ही कर लूँ। लाइए, पहले ये सब आप मुझे दीजिए और अंदर चल के आराम से बैठिए। आज तो मैं बहुत ही थक गई और बाहर तो बहुत ही गर्मी है। अच्छा माँ जी, दिखाए तो सही आप क्या लेकर आए हैं। ये देख, ये नीला सूट मैं अपने लिए लाई हूँ और ये गुलाबी वाला तेरे लिए, और ये दो टी शर्ट मैं कुणाल के लिए लेकर आई हूँ। वाह माँ जी, ये सूट तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। सास और बहू अपने गप्पे मार ही रहे थे कि तभी उनकी काम वाली लक्ष्मी बर्तन धोकर जाने लगती है। जाते जाते वो भी वहाँ खड़े होकर कपड़े देखने लगती है। कपड़े तो सच में बहुत ही सुंदर है मालकिन, आपकी पसंद का ना कोई जवाब नहीं। अरे नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा तू जरा मुड़कर तो दिखा। क्या हुआ मालकिन? अरे ये देख, तेरे कपड़े कितने घिस गए हैं। ऐसे कपड़े पहनकर तू घर घर जाती है, भला अच्छा कोई लगता है क्या? परसों ही तुझे मैंने तनख्वाह भी दी थी, तो तूने अपने लिए कपड़े क्यों नहीं लिए? अरे मालकिन, आपको तो पता ही है कि मेरा आदमी कैसा है। तनख्वाह देखी नहीं कि सब छीन लेता है। हाँ, बात तो तेरी सही है। एक काम कर, तू ये सूट रख ले और अब दोबारा ये फटा सूट मत पहनना। और हाँ, ये कुछ पैसे भी रख ले और इन पैसों को अपने आदमी से छुपा कर रखियो, ये तेरे काम आएंगे, समझी? अरे नहीं नहीं मालकिन, इतना महंगा सूट और ये तो आप अपने लिए लाए हो ना, और ये इतने सारे पैसे मैं नहीं ले सकती। हाँ माँ जी, ये तो आप अपने लिए लाए हो ना, और आपने तनख्वाह भी दे तो दी थी ना। अरे बहू कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आऊंगी। अरे मालकिन, अरे अब बस कर, तू भी तो मेरी बहू जैसी है, मेरी नीलम जैसी। लक्ष्मी पैसे और सूट लेकर चली जाती है। नीलम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसकी सास ने इतना महंगा सूट छत से लक्ष्मी को दे दिया, पर वो बिना बोले वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कुणाल और पिंकी को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था, इसलिए कुणाल अपनी माँ को पैसों से भरा एक लिफाफा पकड़ आता है और बैंक में जमा करने को कहता है। सुशीला वो लिफाफा बैग में डालकर बैंक के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में सुशीला को अपनी पुरानी पड़ोसन की बहू पार्क में बैठी दिखाई देती है। अरे पिंकी, तू यहाँ कैसे? माँ जी, बस यहाँ किसी काम से आई थी तो गर्मी के कारण यहाँ बैठ गई। अच्छा, आजकल तुम लोग कहाँ रह रहे हो? यहाँ से जब से गए हो तब से आज तक तुम्हारी सास से तो मिलना ही नहीं हुआ। माँ जी, उनका तो अभी 2 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ है। उनकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट ही करनी पड़ेगी। हे भगवान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। माँ जी, इलाज की वजह से हमारा तो घर भी बिक गया और इन सब भागदौड़ में इनकी नौकरी भी चली गई, तो यही पास में एक छोटे से कमरे में किराए पर रहती हूँ। बहुत परेशान हो गई हूँ माँ जी। मम्मा देखो, उस लड़की के पास कितनी अच्छी साइकिल है, मुझे भी ऐसी साइकिल चाहिए मम्मा। नहीं बेटा, वो साइकिल बहुत महंगी है, हम नहीं ले सकते। चलो जाओ, तुम बच्चों के साथ जाकर खेलो बेटा। उस बच्ची को ऐसे एक साइकिल के लिए परेशान देख सुशीला बड़ी भावुक हो जाती है। उसे बड़ा दुख होता है। वो जल्दी से अपना पर्स खोलती है और उसमें से सारे पैसे निकालकर पिंकी के हाथ में रख देती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? अरे अब तू कुछ मत बोल, बस चुपचाप ये रख ले और मेरी अपनी बेटी को साइकिल दिला देना, और बाकी पैसे तुम्हारे काम में आएंगे। पर माँ जी, मैं ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे क्यों नहीं ले सकती? तू मुझे माँ जी बोलती है ना, तो फिर तू भी तो मेरी बहू जैसी हुई। आप बहुत अच्छी है माँ जी, मेरी सासू माँ आपकी ऐसे ही तारीफ नहीं करती। सुशीला को पिंकी की मदद करके बड़ा अच्छा लगता है। वो खुशी खुशी घर आती है। अरे माँ जी, आपको इतनी देर कैसे हो गई? आपने बैंक में पैसे जमा तो करवा दिए ना। बहू तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो माँ जी, मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई और ऑफिस में कोई ज्यादा काम भी नहीं था, तो मैं जल्दी घर वापस आ गई। लेकिन माँ जी, अपने बैंक में पैसे तो जमा करवा दिए ना। बहू तुझे पता है, मुझे आज रास्ते में मधु की बहू पिंकी मिल गई थी। मुझे तो सुनकर बड़ा ही धक्का लगा। बेचारों का घर भी बिक गया और उसके बेटे की नौकरी भी चली गई, और वो लोग यही कहीं किराए पर रह रहे हैं। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। माँ जी, आपको उनको देखने आना चाहिए। हाँ बेटा, मैं 2-3 दिन में जरूर होकर आऊंगी। अच्छा माँ जी, वो बैंक की स्लिप दे दीजिए, मैं अलमारी में रख दूँ। अरे बेटा, मैं बैंक तो जा नहीं पाई,
ओ अच्छा, वो रास्ते में पिंकी मिल गई थी ना, इसलिए। कोई बात नहीं, अब कल में ही पैसे जमा कराऊंगी। वैसे भी कल मेरी छुट्टी है, आप पैसे मुझे दे दीजिए। अरे बहू, वो ना पिंकी की बेटी एक साइकिल के लिए रो रही थी और पिंकी की हालत भी बड़ी बुरी हो रही थी, तो मुझसे देखा नहीं गया। तो आपने क्या किया माँ जी? तो मैंने वो सारे पैसे पिंकी को दे दिए। ये सुनकर नीलम बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती है। उसे तो एक बार कोई यकीन ही नहीं होता और उसकी हालत देखने वाली होती है। ये क्या हुआ बहू, ऐसे चौंक कर परेशान क्यों हो गई? मैंने उसकी मदद करके एक अच्छा काम ही तो किया है बेटा। माँ जी, वो एक बहुत बड़ी रकम थी जो हम अपने नए घर के लिए जमा कर रहे थे। आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? मदद के नाम पर आप उसे साइकिल दिला देती, पर आपने इतने सारे पैसे दे दिए। अरे वो भी तो मेरी बहू जैसी है ना। माँ जी, अब मैं क्या बोलूँ? अब ये शाम को आएंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे। रात को जब कुणाल खाना खाकर सोने की तैयारी में होता है तो नीलम गुस्से में उसके पास जाती है। कुणाल, अब भूल जाओ कि हम कभी भी नया बड़ा घर ले पाएंगे। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो नीलम, हम नया बड़ा घर जरूर लेंगे। कैसे लेंगे? फ्री में मिल जाएगा क्या? अरे फ्री में क्यों मिलेगा भला, हम हर महीने पैसे बचाकर बैंक में जमा तो करवाते हैं, उनसे लेंगे। वो पैसे बैंक तक पहुँचेंगे तब लेंगे ना। अरे क्या हुआ, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारी माँ पूरी दुनिया को ऐसे ही पैसे लुटाती रही ना, तो ऐसा ना हो कि हमारा ये छोटा सा घर भी बिक जाए और हम सड़क पर आ जाए। अब किसको पैसे दे दिए उन्होंने? वो मधु आंटी को, जो यहाँ पड़ोस में रहती थी ना। उनकी बहू पिंकी मिली थी आज माँ जी को और माँ जी सारे पैसे उसे दे आई है जो तुमने बैंक में जमा करने को दिए थे। अरे नीलम, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मेरी भी ऐसी ही हालत हो गई थी जब उन्होंने मुझे बताया था। अरे मदद करना बुरा नहीं है, पर ऐसे पैसे लुटा लुटा कर हर किसी को बोल देती है। अरे ये तो मेरी बहू जैसी है, ये तो मेरी बहू जैसी है। जाने कितनी बहू बना रखी है तुम्हारी माँ ने। माँ के इस दान पुण्य से मैं भी दुखी हो गया हूँ। हम इतने तो अमीर नहीं है, पर माँ समझती क्यों नहीं है? जिसको भी तकलीफ में देखती है, बस उनको उसमें तुम नजर आ जाती हो। मैं कैसे? अरे मतलब वो उनको सब अपनी बहू जैसी लगती है। कुणाल और नीलम उस रात बड़े परेशान रहते हैं, पर वो अपनी माँ को कुछ बोल भी नहीं सकते थे, नहीं तो कहीं उन्हें बुरा ना लगे। तो अगले दिन एक नई शुरुआत होती है। कुणाल और नीलम दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद दरवाजे की बेल बजती है। अरे इस वक्त कौन आ गया? अरे दरवाजा खुला ही है, अंदर आ जाओ। और सामने उसका भतीजा राजू और उसकी बहू रज्जो खड़े थे। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। तुम दोनों आने वाले हो, मुझे बता देते तो मैं नीलम को ऑफिस नहीं जाने देती। अरे नहीं नहीं बुआ जी, भाभी जी की छुट्टी क्यों करवानी? वो तो आज अचानक आना पड़ गया, वरना मैं फोन करके ही आता। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये भी तो तेरा ही घर है। अरे बेटा तू खड़ा क्यों है, यहाँ बैठ। अच्छा मैं पहले कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर हम बातें करते हैं। अरे नहीं नहीं बुआ जी, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बस वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? बुआ जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे बोलूँ। अरे जैसे बचपन में बोलता था ना, बिल्कुल वैसे। आज बड़ा हो गया है तो बुआ को नहीं बताएगा क्या? चल जल्दी से बता, क्या बात है? वो बुआ जी मैं बताती हूँ आपको। दरअसल इनको काम के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए बाहर जाना है। अब ये मुझे अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहते, इसलिए बस चाहते हैं कि जब तक ये वापस ना आए मैं यही रहूं आपके पास। वो बुआ जी, ऐसी हालत में किसी बड़े का होना तो जरूरी है ना। कैसी हालत में बेटा? क्या हुआ है बहू को? अरे बुआ जी, वो रज्जो पेट से है, अभी दूसरा महीना ही लगा है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, मैं तो बड़ी खुश हूँ। अब मैं जल्दी दादी भी बन जाऊंगी। ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर दी है। और तू रज्जो की चिंता मत कर, ये भी तो मेरी बहू ही है, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। आप बहुत अच्छी हो बुआ जी। फिर राजू अपनी बीवी रज्जो को सुशीला के पास छोड़कर चला जाता है। बहू तू जा अंदर कमरे में आराम कर, तू यहाँ बिल्कुल अपने घर की तरह ही रहना। जैसे मेरी नीलम बहू है वैसे ही तू है मेरे लिए। कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना है। जी माँ जी। शाम को कुणाल और नीलम थके हारे ऑफिस से घर आते हैं और घर आने में उनको काफी देर हो जाती है, इसलिए नीलम फटाफट किचन में खाना बनाने जाती है। अरे बहू क्या बना रही है? आलू मटर और रोटी बना रही हूँ माँ जी।
अच्छा तो एक जने का खाना और बना देना। किसके लिए माँ जी? कोई आ रहा है क्या? आ नहीं रहा, आ गई है मेरी बहू रज्जो। वो राजू है ना मेरा भतीजा, उसकी बीवी रज्जो। अच्छा रज्जो आए हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप रज्जो को बोल देना कि 2-4 दिन रहकर ही जाए। अरे 2-4 दिन नहीं, अभी तो वो यही रहेगी। यही रहेगी मतलब? हाँ बेटा, राजू काम के चक्कर में विदेश चला गया है और ऊपर से रज्जो प्रेग्नेंट भी है, इसलिए राजू रज्जो को अकेला नहीं छोड़ सकता था, तो वो रज्जो को यहाँ छोड़कर गया है। चल बेटा तू काम कर ले, मैं रज्जो को देखती हूँ। नीलम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर क्या बोले, तो वो सीधा कुणाल के पास जाती है। हे भगवान, माँ भी ना, उन्होंने ऐसे कैसे एक प्रेग्नेंट औरत को अपनी जिम्मेदारी पर रख लिया, और वो भी पता नहीं कब तक के लिए। छोड़ो भी, मैं तो बस बताने आई थी। मैं चलती हूँ, जाकर खाना भी तो बनाना है। फिर नीलम वापस जाकर खाना बनाने लगती है। तभी रज्जो आकर कहती है, अरे दीदी नमस्ते, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ रज्जो, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ दीदी। अच्छा दीदी आप क्या बना रही हो? आलू मटर। आलू मटर? लेकिन मेरा तो पनीर की सब्जी खाने का मन था। खैर कोई बात नहीं, मैं आलू मटर ही खा लूंगी। ये बात सुशीला सुन लेती है और उसी वक्त नीलम को पनीर की सब्जी बनाने के लिए कहती है। नीलम पहले ही थकी हारी होती है और ऊपर से पनीर की सब्जी। रज्जो मुस्कुराते हुए उठकर वहाँ से निकल जाती है। नीलम गुस्से में एकदम लाल चुपचाप खड़ी थी। 2-2 सब्जी बनाने में उसे घंटों लग जाते हैं। नीलम अभी खाना बनाकर अभी फ्री ही होती है कि रज्जो बोल पड़ती है, दीदी मुझे सलाद भी देना। वो डॉक्टर ने बोला है कि जितनी ज्यादा सलाद और फल खाऊंगी उतना ही बच्ची के लिए अच्छा है। क्या सलाद? नहीं नहीं दीदी, आप थक गई होगी ना, आप बैठो, मैं ले लेती हूँ सब कुछ। अरे बहू तू आराम से बैठ और खाने का स्वाद ले। जी माँ जी। अरे नीलम, मैं तुझे नहीं, मैं रज्जो को बोल रही थी, वो प्रेग्नेंट है ना, तू जा उसके लिए सलाद लेकर आ। जी माँ जी। कुणाल ये सब देख रहा था और उसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। सब लोग खाना खाने लगते हैं, पर कुणाल और नीलम का खाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उनको रज्जो की हरकतें बिल्कुल सही नहीं लग रही थी, पर सुशीला को कुछ दिखे तब ना। वो रज्जो को कोई भी काम नहीं करने देती और उसके ऊपर ढेरों पैसे उड़ाती रहती। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन कुणाल ठान लेता है कि वो अपनी माँ से इस बारे में बात करेगा, पर वो जैसे ही उनको समझाता है सुशीला जी रोने लगती है। मैं तो बस एक अच्छा काम कर रही थी बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं है तो मैं उसे आज ही बोल देती हूँ। माँ ऐसी बात नहीं है, आप समझो ना, वो आप क्यों नहीं देख पा रही हो माँ? आप रहने दो प्लीज, आप माँ जी को कुछ मत बोलो। माँ जी कुछ गलत नहीं कर रही है, आप चलो अपने कमरे में चलकर आराम करो। नीलम कुणाल को अपने कमरे में जाने को कहती है। कुणाल को ये बात समझ में नहीं आती कि नीलम ने माँ जी को समझाने क्यों नहीं दिया। माँ जी को कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है, जब तक वो अपनी आंखों से देख नहीं लेगी तब तक उनको यकीन नहीं होगा, और ये काम मैं करूँगी, अब बस आप देखते जाओ। फिर अगले ही दिन नीलम की छुट्टी होती है और वो घर पर ही रहकर रज्जो पर नजर रखती है। नीलम और सुशीला बाहर सोफे पर बैठे थे कि तभी वहाँ रज्जो आती है। माँ जी मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, मैंने इनको फोन किया था ताकि वो मुझे पैसे भेज दें, लेकिन पता नहीं उनका फोन ही नहीं लग रहा। अरे मैं देती हूँ ना पैसे, बता कितने चाहिए? जी बस 10,000। 10,000? दीदी मेरी इनसे बात हो जाए तो मैं इनसे वापस करवा दूंगी। अरे नहीं नहीं रज्जो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम रख सकती हो। रज्जो पैसे लेकर मुस्कुराती हुई वहाँ से डॉक्टर के पास चली जाती है। नीलम अपनी सासू माँ के पास बैठी थी। वो थोड़ी देर तक बातें करती है और फिर बातों ही बातों में बोल देती है, बेचारी रज्जो यहाँ कितनी अकेली है ना, देखो ना उसे डॉक्टर के पास भी अकेले जाना पड़ता है। अरे मैं तो उसे कहती हूँ कि मुझे ले जाया कर, पर वो मना कर देती है। हाँ माँ जी, क्योंकि वो नहीं चाहती ना कि आप परेशान हो, पर आपको जाना चाहिए। माँ जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है आपने, तो ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है। क्या पता अंदर अंदर उसे कोई तकलीफ हो। अरे बहू ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं अब अगली बार से उसके साथ जरूर जाऊंगी। अरे माँ जी अगली बार क्यों, अभी चलते हैं ना, और मेरी भी छुट्टी है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वहाँ से हम रज्जो को कुछ अच्छा सा खिलाने ले चलेंगे और वो हमें वहाँ अचानक ऐसे डॉक्टर के पास देखेगी तो कितनी खुश हो जाएगी ना। हाँ बहू ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चल चल जल्दी चलते हैं।
नीलम और सुशीला रज्जो के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं और वो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, पर वहाँ जाकर उनको एक नई कहानी सुनने मिलती है। रज्जो कौन? मेरे पास कोई रज्जो नाम की प्रेग्नेंट लेडी नहीं आती। मैम, आप किसी दूसरे क्लिनिक में आ गई हो। अरे रज्जो तो हमेशा मुझे आपके ही क्लिनिक का नाम बताती है। अरे माँ जी, क्या पता हम ही गलत आ गए हो। चलो यहाँ से चलते हैं, मैं आपको ना अभी एक और बढ़िया सी जगह लेकर जाती हूँ। अरे पर रज्जो। अरे माँ जी, जब घर जाओगे तो उससे खुद ही पूछ लेना, ठीक है ना? फिर नीलम अपनी सास को सीधा एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। ये जगह ठीक है ना माँ जी? यहाँ का खाना ना बहुत यम्मी है। अरे पर घर पर खाना बना तो है ना बेटा। अरे माँ जी, कभी कभी बाहर का खाना भी खा लेना चाहिए। फिर दोनों सास बहू टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तभी सुशीला एकदम रुक जाती है और चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। क्या हुआ माँ जी, रुक क्यों गई? नीलम बहू जरा वो देखना, उधर वो रज्जो और राजू ही है ना? या मेरी आंखें धोखा खा रही है? अरे हाँ माँ जी, ये तो राजू और रज्जू ही है। ये यहाँ क्या कर रही है? और ये राजू तो बाहर गया था। चलिए माँ जी, अभी चलकर पूछ लेते हैं। नीलम और सुशीला उन दोनों के पास जाते हैं। राजू और रज्जो की तो सुशीला को देखकर ही हालत खराब हो जाती है। ये सब क्या है रज्जो? तू तो डॉक्टर के पास गई थी ना, और तू तो बाहर गया हुआ था। और रज्जो, तू तो प्रेग्नेंट थी, तो ये तेरा पेट अचानक से गायब कैसे हो गया? वो माँ जी, मैं डॉक्टर के पास ही गई थी। मैं तो आज ही आया हूँ बुआ जी। सर, आपका बिल। और हाँ, आप पिछले हफ्ते अपना ये बॉक्स यही भूल गए थे। पिछले हफ्ते? पर ये तो 2 महीने से बाहर था। बॉक्स किसी और का होगा। नहीं मैम, ये तो हर हफ्ते लंच करने यही आते हैं। ये बॉक्स इनका ही है। चलो माँ जी, घर चलते हैं, अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। नीलम उसी वक्त सुशीला को घर वापस ले आती है और घर आकर कुणाल को सारी बात बताती है। माँ जी, पिछले हफ्ते उसी रेस्टोरेंट में मेरी मीटिंग थी, तभी मुझे ये सब पता चला। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि माँ जी, आप यकीन नहीं करती ना, इसलिए ये सब आपके सामने लाना जरूरी था। रज्जो और राजू ने आपको पागल बनाया है। ना तो रज्जो प्रेग्नेंट थी और ना ही राजू बाहर गया हुआ था। माँ जी, वो बस आपको लूट रहे थे। पता नहीं आपको किसी भी बेचारी लड़की को देखकर क्या हो जाता है। सबको अपनी बहू समझ बैठती हो और सब लुटाने को तैयार हो जाती हो। फिर सुशीला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ठान लेती है कि बिना सोचे समझे फिर कभी भी किसी पर तरस नहीं खाएगी और वो अपने बहू और अपने बेटे के साथ हमेशा खुशी खुशी रहती है।